झटका या हलाल। हिजाब के बाद अब ये नया विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद का असर मुस्लिम कसाईयों पर बुरी तरह पड़ने वाला है। झटका मीट के कारोबारी कहते हैं कि जिस तरह जानवरों की ज़िबह की जाती है उससे उन्हें बड़ी पीड़ा होती है और उसके बहुत सारे शारीरिक नुकसान भी होते हैं। इसी बात को लेकर मेरा ये वीडियो है, अंत तक देखिए ज़रूर, कहीं जाइएगा मत। और हाँ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आजकल कर्नाटक में हलाल शब्द को लेकर भी नया विवाद छिड़ गया है। हराम या हलाल। अब तक हिजाब को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी, लेकिन अब हलाल को लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं। हलाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है किसी भी काम करने की इजाज़त मिलना। जिन बातों पर रोक लगी होती है और वे काम किए जाते हैं तो उसे हराम कहा जाता है। हराम और हलाल ये कुरान की व्याख्या है। कुरान कहती है कि क्या करना हराम है और क्या करना हलाल। ये केवल मांस खाने का मामला नहीं है, हलाल मांस या हराम मांस। कुरान के अनुसार गलत काम करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना परिवार चलाने के लिए गलत धंधे करता है, ये जैसे ब्याज पर पैसे देता है, जबरन वसूली करता है, किसी को धोखा देता है और उस धोखे की कमाई से अगर वो व्यक्ति अपने परिवार का पेट पालता है तो ये हराम है। ऐसे ही अगर किसी को प्यास लगे और वो पानी पिए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्यास लगने पर अगर कोई व्यक्ति शराब पिए तो ये एक हराम है। कुरान में रिश्तों को लेकर भी हराम और हलाल लिखा गया है। ये भी लिखा है कि कौन कौन से जानवरों का मांस खाया जा सकता है और कौन से जानवरों का मांस नहीं खाया जा सकता। कुरान में तो जानवर को ज़िबह करना भी हलाल बताया गया है, यानी एक झटके में अगर किसी जानवर का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो वो हराम है, इस्लाम में वर्जित है। अनेक मांस की दुकानों पर आपने देखा होगा लिखा होता है यहाँ झटके का मांस मिलता है, यानी वहाँ एक झटके से जानवर का सिर धड़ से अलग किया जाता है। ऐसे जानवर का मांस खाना इस्लाम में हराम कहा गया है। हराम का खाने वालों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता और हलाल भी एक तरह से खुदा की इबादत बताई गई है। इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों में भी लोग मांसाहारी हैं, लेकिन वे न हराम के झगड़े में हैं न हलाल के झगड़े में। अब बेंगलुरु के एक व्यापारी ने झटका मीट बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। शुरू में तो उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन उसके बाद उसके ग्राहक अचानक से बढ़ने लगे। उस व्यापारी का नाम है सुदर्शन बुसुपल्ली। उसने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया, एक ऐप बना दिया और उस ऐप का नाम है मीमो, MEAMO। ये एक तरह का स्टार्टअप है। इस नए कारोबार को लेकर उसको बनाने वाले बुसुपल्ली बहुत उत्साहित हैं। उनका कहना है कि झटका मीट का कारोबार छोटे शहरों में तो काफ़ी होता है, लेकिन बेंगलुरु जैसे शहर में नहीं के बराबर होता है। एक कंपनी है बिग बास्केट, उसने 2 साल पहले इसके बारे में एक सर्वे पर किया तो पता चला कि दिल्ली में ही इस कारोबार की संभावना है, यानी और कोई धंधा वहाँ चल नहीं सकता। जिस तरह हिजाब के विवाद तेजी से बढ़ा, वैसे ही हलाल मीट का कारोबार भी हल्ला गुल्ला मचाने लगा। कुछ संगठनों ने कहा कि हलाल मीट का बहिष्कार किया जाए, लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया वैसे वैसे झटका मीट का कारोबार भी बढ़ने लगा। अधिकतर सिख और हिंदू मांसाहारी लोगों ने झटका मीट की वकालत की। उनका कहना है कि वे मजबूरी में हलाल का मीट खा रहे हैं, यानी ज़िबह किया हुआ धीरे धीरे मारे जाने वाले जानवरों का मांस। उनका कहना है कि जब ज़िबह किया जाता है तो जानवरों को बहुत तकलीफ होती है, तो क्यों ना जानवरों को एक झटके में ही उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, जैसा कि कई मंदिरों में भी होता है, झटके से बलि दी जाती है। अब हिंदू समाज में मांसाहार को लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि हलाल मीट खाना चाहिए या झटका मीट खाना चाहिए, लेकिन सिख समाज में कहा जाता है कि यह अवधारणा है कि हलाल मीट खाने से बचना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग केवल हलाल मीट ही खाते हैं, झटके का मांस वो नहीं खाते। रवि रंजन कहते हैं कि संसद की कैंटीन में जो मांसाहारी सेक्शन है वहाँ दोनों ही तरह के बने हुए मीट के व्यंजन मिलने चाहिए।
दिल्ली के कारोबारी रवि रंजन सिंह ने झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी खोली है। इस व्यापार से जुड़े अर्थशास्त्र को वे हलालोनॉमिक्स कहते हैं। रवि रंजन का कहना है कि संसद की कैंटीन के मांसाहारी सेक्शन में अभी केवल एक ही तरह का मीट मिलता है, झटका मीट नहीं मिलता। वहां झटका मीट से बने व्यंजन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पूरा देश धीरे धीरे झटका मीट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 2014 के बाद देश में 25 कंपनियों ने झटका मीट सर्टिफिकेशन लिया है और इसके जरिए वे झटका मीट का कारोबार कर रहे हैं। आने वाले समय में 1 दर्जन से भी ज़्यादा मांस बेचने वाली कंपनियां हलाल मीट की जगह झटका मीट की तरफ शिफ्ट होने वाली हैं। उनका भी ये मानना है कि हलाल मीट के तहत जिस तरह जानवरों को ज़िबा किया जाता है वो अमानवीय है, यानी मानवीय गरिमा के खिलाफ है। उससे जानवरों को बहुत कष्ट होता है। बुसुपल्ली का कहना है कि अधिकतर झटका करने वाले कसाई छोटे छोटे गांवों और कस्बों में रहते हैं। वे वहां रहकर कारोबार करते हैं। उनकी जो कंपनी है मीमो, वो कंपनी उन सब लोगों के लगातार संपर्क में है ताकि उनको बेहतर सुविधा दी जा सके, सफाई के बारे में बताया जा सके और ये बताया जा सके कि किस तरह से जानवरों की बलि ली जाए या जानवरों की जान ली जाए कि उन्हें कम से कम तकलीफ हो। धीरे धीरे अब हलाल मीट और झटका मीट को इस्लामिक और गैर इस्लामिक कारोबार में बांटा जाने लगा है। यानी इस्लामिक मीट जो हलाल है और गैर इस्लामिक मीट जो झटका है। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने रेड मीट मैनुअल में से हलाल शब्द हटा दिया है। इससे झटका मीट एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को सुविधा हो गई है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां नैतिकता के आधार पर हलाल मीट को बेचने की परमिशन नहीं है। वहां झटका मीट का ही चलन है, जैसे कि नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है। इन देशों में झटका मीट का चलन है, हलाल मीट को वो लोग प्रमोट नहीं करते। जाहिर है कि झटका और हलाल मीट का विवाद अब मुस्लिम कसाईयों के जीवन में बड़ा भारी असर डालने वाला है। दोस्तों, आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं इसी तरह नए नए विषयों पर वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।